जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में खुश रहें और माँ को ऐसे ही मनाते रहें। तो चलिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि अष्टमी और नवमी की सही तिथि और कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त होगा, तो इसकी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन दबाकर, और बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप जानते ही हैं 26 तारीख से, और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। तो जबकि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो अष्टमी नवमी का खास महत्व, शुभ मुहूर्त में पूजन फलदायी। चलिए और जानते हैं कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है और अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन का विशेष फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन के बाद भक्तों के नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं। इसमें 2 से 11 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। तो चलिए जानते हैं अष्टमी और नवमी की पूजा में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों दिन सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। पूजा के लिए साफ कपड़े पहनें। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का प्रयास करें। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं रह जाता है। संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल के समय 108 दीपक जलाए जाते हैं। अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है। संधि काल का ध्यान रखें। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक दिन हवन जरूर करें। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी की रात 12 बजे ही व्रत पारण करना गलत माना जाता है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि विधान से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाकर और उनकी परिक्रमा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि। शास्त्रों के मुताबिक कन्याओं को एक दिन पूर्व ही उनके घर जाकर निमंत्रण दें शाम को, और गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। और कन्या पूजन नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी की तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है।
क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न होती हैं जितनी कन्या पूजन से होती हैं। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र समापन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के भी कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो जानिए कुछ आवश्यक बातें। तो चलिए जानते हैं क्या हैं कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो सकती है क्योंकि इसमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रित करें क्योंकि यह बालक बटुक भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शक्ति की स्वरूप कन्याएं। शास्त्र कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी कन्या की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी, 3 को त्रिमूर्ति और 4 को कल्याणी और 5 को वर्ष को रोहिणी और 6 वर्ष को कालिका, 7 को चंडिका और 8 वर्ष की को संभावती और 9 वर्ष की को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। ये हैं कन्याओं के उम्र के हिसाब से रूप जो कि दुर्गा माने जाते हैं, नवरात्रि के 9 देवी के रूप। नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उसकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। पूजन विधि। नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर लेना जरूरी है क्योंकि आने वाली कन्या स्वयं माता स्वरूप मानी जाती हैं। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि खिलाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक करें। इसके बाद उन्हें दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि आप जो भी चाहें भेंट कर सकें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी कन्या पूजन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।